मुझे याद है तकरीबन आज से 2 साल पहले जुलाई 2022 में मैं एक दिन सोकर उठा और मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया। मेरी बॉडी इस चीज़ को काफ़ी देर से महसूस कर रही थी, लेकिन मेरे ज़हन में ये ख़्याल वर्ड्स में पहली मर्तबा आया कि मैं क्यों उठ रहा हूँ? मेरा उठने का मकसद क्या है? मैं उठ के क्या करूँगा? और वो बड़ा गोल क्या है जिसके लिए मैं उठ रहा हूँ? मैंने अपनी अकेडमी में अपने एक टीचर से पूछा, उन्होंने मुझे उसी तरह का रिप्लाई किया जो कि आप सुनते आ रहे हैं, जो कि आपने सोसाइटी से सुना है कि मुल्क व कौम की खिदमत कर सको, ये आपकी ज़िंदगी का मकसद है। और आपकी सोसाइटी आपको ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप कोई ईजाद कर सकें, कोई नई प्रोडक्शन दुनिया में ले आएँ, कुछ नया चेंज ले आएँ या मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। ये 2 या 3-4 बातें हैं जो आपको तब बताई जाती हैं जब आप इस बारे में क्यूरियस होते हैं कि आपका मकसद क्या है। आपको एक बात याद रखनी है कि सोसाइटी अभी भी उन्हीं लॉज़ पर चल रही है जिन लॉज़ पर तब चलते थे हम, जब हम जंगलात में रहते थे। जो इस हायरार्की में हम एक स्केल में एग्ज़िस्ट करते हैं और उस स्केल के टॉप पर वो होता है, जो तब भी वो होता था जो जंगल के कवानीन के मुताबिक सबसे ज़्यादा ताकतवर होता था, सबसे ज़्यादा ज़हीन होता था और अपने कॉम्पिटिशन को बीट करके सबसे ऊपर जा सकता था। और जो अब मैं इसका नक्शा खींचता हूँ कि जो सबसे ऊपर होता था, उसके पास क्या अपॉर्च्युनिटीज़ होती थी बमुकाबला इसके कि जो सबसे नीचे होता था। जो सबसे ऊपर होता था उसके पास बेहतरीन खाना होता था, उसके पास बेहतरीन कपड़े होते थे, वो सबसे अच्छी जगह पर रहता था और उसके पास मीटिंग की सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होती थी, बमुकाबला इसके कि जो सबसे कमतर दर्जे पर होता था उस हायरार्की पे, वो उसके पास अच्छा खाना नहीं होता था, उसके पास रहने की या तो कोई जगह नहीं होती थी या बदतरीन जगह होती थी। उसके पास मीटिंग की कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती थी और वो बीमारी से मर जाता था या उसका खाना न्यूट्रिशन से खाली होता था, तो वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मर जाता था। और ये हायरार्की और ये स्केल और ये स्टैंडर्ड्स आज भी हमारी सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करते हैं। सोसाइटी आपको इन सब चीज़ों को शुगर कोट करके आपको बता देती है कि हम एक आला मकसद के लिए और मुल्क व कौम की खिदमत और इस तरह की बनाल और बेकार सी बातें जिनमें आपको बताया जाता है कि आपको एक वाज़ेह और प्रिसाइज़ मकसद नहीं बताया जाता और आपको आपके असल गोल से दूर किया जाता है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि आप आज भी वही हो जो कि आप तब थे, जो कि आपके एंसेस्टर थे, जो कि जंगलात में रहते थे और हमारी सोसाइटी आज भी हमारे पास ये सब कुछ बिल्डिंग्स और सब कुछ फैंसी चीज़ें, लग्ज़री आ चुकी है, लेकिन हमारे लॉज़ और सोसाइटी के लॉज़ वही हैं। हमारी सोसाइटी के लॉज़ वही जंगल के कवानीन हैं, जो कि आज से हज़ारों साल पहले थे। हमारी सोसाइटी के टॉप पर जो आज लोग हैं, वो लोग हैं जो कॉम्पिटिशन को बीट करके हर लिहाज से वो अपने से कमतर तमाम तर लोगों को हरा कर जो ऊपर गया है, वो ही इस हमारी आज की हायरार्की में टॉप पर वो है। और जो टॉप पर है उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो प्राइवेट जेट्स में सफ़र करता है, उसके पास मीटिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा या अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोग उसको फ़ेवर करना, उसके साथ कोई भलाई करना अपने लिए एक शर्फ़ ख़्याल करते हैं। उसके पास बेहतरीन खाना है और उसके पास बेहतरीन और ब्रांड्स के कपड़े हैं और उसके पास एक अच्छा फ्यूचर है और उसके पता है कि उसकी आने वाली नस्लों के पास एक बेहतरीन और एक डिटरमिन्ड और एक अच्छा फ्यूचर है, बमुकाबला इसके कि जो डोमिनेंस हायरार्की के बॉटम पर है, उसके पास कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। वो किसी भी बेकार सी वजह से मर सकता है और उसके पास कोई मीटिंग की और कोई प्लेज़र की कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है। मोस्ट लाइकली वो नशा करेगा। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। अब आपको ये जानना है कि सोसाइटी आपको इस डोमिनेंस हायरार्की से और इस वजूहात से और इस कॉम्पिटिशन से जो कि सोसाइटी में नेचुरली एग्ज़िस्ट करता है, वो आपको उससे दूर कर देते हैं और उसका नतीजा वो डिप्रेशन होता है जिससे आप मोस्ट लाइकली अभी गुज़र रहे हो और आप अपने पर्पस को ढूँढने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको एक बात जाननी है कि आपका ज़िंदगी में जो मकसद है, जो एक बेसिक मकसद है, जो कि आपको एम्पावर करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वो केमिकल्स रिलीज़ करेगी जो टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनालिन है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे, जो कि वो लोग फ़ील करते हैं जो कि डोमिनेंस हायरार्की के टॉप पर हैं। उसका एक वाहिद तरीका कॉम्पिटिशन है। लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करना, लोगों के साथ मुकाबला करना, उनके साथ अग्रेसिवली उनसे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना, उन पर गलबा पाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक पागल बन जाओ और एक साइकोपैथ बन जाओ और लोगों से लड़ते फिरो, नहीं। सोसाइटी हमारी सोसाइटी बहुत सिविलाइज़्ड हो चुकी है और आपको ये एक सिविलाइज़्ड अंदाज़ में ही करना है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपका बेसिक पर्पस कॉम्पिटिशन है और डोमिनेंस हायरार्की के टॉप पर चढ़ना और लोगों पर गलबा पाना है। और यही ये आपका बायोलॉजिकली वायर्ड पर्पस है। अगर आप इससे डेविएट हो जाओगे तो आपकी ज़िंदगी में जो वाहिद चीज़ आएगी वो डिप्रेशन ही है। तो अब इस बात पर आ जाते हैं कि हम आज की सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सिविलाइज़ सोसाइटी में रह रहे हैं और हम जंगल में नहीं रह रहे। तो उस सूरत में आप जो काम कर सकते हो वो ये है कि अपने लिए अपना पर्पस खुद डिफाइन करो।
उस सेंस में कि जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़, जो महारत, जो स्किल, जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप इस हद तक की इस लेवल की, इस स्टेज की, इस हायरार्की के टॉप की वैल्यू प्रोवाइड कर सके हो, तभी आप लोग अपने आप को डिफीटेड समझेंगे और आपको डोमिनेंस हायरार्की के टॉप पर एज्यूम किया जाएगा। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है अग्रेसिवली कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन से एरियाज हैं जिनमें नेचुरली आप अच्छे हो, जिनमें आपको लगता है कि आप जो कंपटीशन है उसको इजीली डोमिनेट कर सकते हो और बहुत आसानी से डोमिनेंस हायरार्की के टॉप पर जा सकते हो। इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में डोमिनेंस हायरार्की के टॉप पर जाने का एक वाहिद तरीका यही है कि आप अपने उन चीज़ों को, अपने उन फील्ड्स को देखो कि जो आपको पसंद है, जिनमें आप अच्छे हो, जिनमें आप एक्सेल इजीली कर सकते हो, या जिनमें आप लगातार मेहनत कर सकते हो बगैर बोर हुए, तो उनको चूज़ करो, उनको एग्रेसिवली चूज़ करो, बाकी सब छोड़ दो। बाकी जो भी आपसे कोई कुछ कह रहा है, इन्वेंशन करना है, मुल्क कौम की खिदमत करना, नहीं। डोमिनेंस हायरार्की के टॉप पर जाना, कंपटीशन करना, दूसरों को बीट करना और अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाना एक सिविलाइज्ड अंदाज में, ये आपका गोल है।